इनका मामला सेटल कर दे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने माफी मांगी है, अपनी हार को स्वीकार भी किया है। दरअसल पिछले 3.5 साल में बिहार के हर जिले कस्बे में घूमे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार किया और एनडीए को जीत की बधाई भी दी। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। इसके अलावा पीके ने अपनी गलती मानते हुए जनसुराज से जुड़े लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाने के लिए माफ़ी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को वे 1 दिन के मौन उपवास पर रहेंगे। जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में, जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि हम फिर एक बार मैदान में उतरेंगे। पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जनसुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के चुनाव आयोग और वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया और साफ साफ कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये और 29,000 करोड़ रुपए की योजनाओं से एनडीए को फायदा हुआ है। हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। प्रशांत किशोर ने एनडीए से सभी चुनावी वादे पूरे करने की मांग भी की है। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में अपनी हार स्वीकार करी है और माफ़ी भी मांगी है।
इस चुनाव में 243 सीटों में से प्रशांत किशोर की पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई, जबकि एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया।